जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए, बहुत अच्छा होगा आप लोग, जहाँ तक हमें विश्वास है। तो समय न लेते हुए हम लोग की आज की जस्ट तुरंत वाली बात वाली। अब कहेंगे कि जस्ट तुरंत वाली कौन बात आएगी। अरे भैया, अब सी पढ़ल गल है, अब डी वाली बात आएगी। कहे का मतलब ही रहल कि हमने के डी पढ़ाई के ना रहल है। वो तो पूर्ण वर्ग विधिया कटल हो। अब आई गल श्रीधराचार्य वाला, तो देखा ही नईकी वाले में हमें लगा था डी दे ले और पुरनकी वाले में ई दे ले। तो चला ही तनी देख ला, हम लोग को क्या करना है। ये गुणनखंड विधि अभी हम आप लोग को पढ़ा दिए हैं कल वाले वीडियो में। अभी देखिए, ये पूर्ण वर्ग विधि आपको पढ़ना ही नहीं है। अब हम लोग को कौन सी विधि पढ़ना है, श्रीधराचार्य विधि या एक एक खाली नाम जाना जाला मूल सूत्र द्वारा। अगर कोई द्विघात समीकरण दे देगा, ऐसे देख रहे 1 2 3 द्विघात समीकरण दिए गए। अगर हमको 2x² + 14x + 9 और हमको बराबर 0 करके ऐसा समीकरण दिया है, तो ये द्विघात समीकरण है। और यही द्विघात समीकरण के हमसे कहले कि मूल सूत्र द्वारा या श्रीधराचार्य द्वारा यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो तुरंत उठाए के हैया वाला प्रश्न इसी वाले सूत्र से क्या कर देंगे आप आसानी। अभी सूत्र बात हम लिखले हैया नहीं कहत हो नहीं सूत्र। ये भी श्रीधराचार्य विधि या मूल सूत्र विधि एक एक सूत्र होला। उस सूत्रवा के तनी देखा कैसे होला। उस सूत्रवा का नाम हो यक्स बराबर एक एक कहल जाला -b फिर + रूट में b² - 4ac और फिर पूरे के बटे 2a। यही के कहल जाला श्रीधराचार्य विधि या यही के कहल जाला मूल विधि या मूल सूत्र। कौनो दिक्कत, कौनो समस्या। इसको हम लोग मूल सूत्र कहते हैं या इसी को श्रीधराचार्य वाली विधि कहते हैं। जब कौनो द्विघात समीकरण कबो ना हल हो तो उठाए के चुपचाप कहाँ इसी फार्मूले पर रख देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, एकदम आसानी से x के दोनों मान निकल जाएंगे। अभी तो समस्या ठीक है, यहाँ तक कोनो दिक्कत ना। लेकिन इसमें समस्या क्या बन के आती है कि एमे ABCD दे ले कुल कैसे निकली। तो एक ठे तुलना सूत्र होला, ओके देखा वो तुलना सूत्रवा का नाम का। वो तुलना सूत्र यहाँ लिखा थिला। देखिए, उस तुलना का सूत्र का नाम है ax² + bx + c = 0 बराबर का भी है 0। इसको तुलना सूत्र कहते हैं या इसी को द्विघात समीकरण वाला जो सूत्र होता था उसको कहते हैं। ये तुलना सूत्र होता है, इसी के द्वारा हमको a, b और c के मान आसानी से मिलने वाले हैं। और इन्हीं के द्वारा हम इस सूत्र को इस सवाल को एकदम आसानी से 2 सेकंडों में तोड़ मोड़ के हटा देंगे, ठीक ना। तो चला तब बात करें यहाँ पहला क्वेश्चन वहाँ पे। तो आपका प्रश्न नंबर ये दिया है, पहला प्रश्न दिया है 2x² + 14x और प्लस में कितना 9 और बराबर में कितना 0। ये आपको प्रश्न दिया है। तो चलिए, इस प्रश्न को हल करना हमको कौने विधि से, उसे तो इसमें है ही वाले समीकरणवा से तुलना करना है। तो इससे तुलना करेंगे तो ax² + bx + c = 0 से क्या करेंगे तुलना। तो देखा हाई x² कैंसिल होता है, तो a बराबर का मिलता है 2 अब b बराबर का मिलेगा 14 और तथा c बराबर का मिलेगा 9 मिलेगा। देखिए, c का मान, b का मान, a का मान, सबका मान मिल गया। जब ये मान मिल गया तो बस करना क्या है, x को x रखिए, बराबर को बराबर करिए, माइनस को माइनस लगाइए। b का मान देखा 14 है तो इसको 14 करिए, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर रूट लगाइए, फिर यहाँ 14 का होल स्क्वायर और -4 गुणे a का मान, a का मान 2 और इंटू c का मान कितना भैया 9 ला लिख दिली। अब बटे में 2a, तो 2 गुणे a का मान कितना भैया 2 है तो लिख दिया गया। अब बराबर के नीचे बराबर -14 प्लस माइनस करड़ी में 14 का स्क्वायर का होला भैया, 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुणे 14, 4 चौक 16, 6 80, 4 एक कम 4, 4 चक्कर 8, 1 9 और 1 एक कम 1, 1 2, 1 एक कम 1, 100 कितना 96। तो इसका 196 माइनस 4 दूनी। अब यार इसको कैसे करें, 9 चौक 36 गुना 72, इसको हल करेंगे 72 और डिवाइड बाई आपका क्या आ जाएगा 4 2 दूनी 4। फिर हल करेंगे -14 प्लस माइनस रूट में। अब इसको घटाएंगे, देखिए यहाँ से घटेगा तो ये 4 होगा। अब यहाँ से आपका घटेगा 9 में से ये तो हो जाएगा 2 और यहाँ से बचेगा आपका 1 और बटे में कितना मिलेगा आपका 4 मिलेगा। अब इसके आगे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए -14 को 14 प्लस माइनस को प्लस माइनस करड़ी में 124 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा से कोई बाजा बजा रहा है, थोड़ा उसका मना कर दे। उसके बाद
क्या करेंगे, एक एक से महान पुरुष पड़े हैं, झूठे बजवा बजा रहे हैं। देखिए ये सब क्या है, समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं, क्या किया जाए। चलिए छोड़िए हटाइए। देखा -14 प्लस माइनस करड़ी में 124/4 हो गल। अब ये 124 का हमने ट्रीटमेंट कर ली। अभी ट्रीटमेंट कैसे होता है उसको देखते हैं। अब 124 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। चलिए तोड़ देते हैं इसको। तो 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, फिर 31 से कटेगा, फिर ये हो जाएगा 1। तो इसको लिख का सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 31 और डिवाइड बाई का भैया 4। अब इसको लेके यहाँ से हल करते हैं। अब देखा तो यहाँ से आपका माइनस है, यानी ऊपर से हल करी ये, यहाँ से आपका बराबर करके मिलेगा। ये तो x बराबर चल ही आ रहा है, -14 फिर प्लस माइनस करड़ी में 2 करड़ी में 31। अब ई का हो गया। अब एक विषम से नहीं समझा लोगों पहले इसके विषम समझिए। देखिए आपको पता है कि वर्गमूल में कै का जोड़ा, 2 का जोड़ा, तो ई बहरे निकल गई तो बच्ची का करड़ी में खाली 31 बची ना। देखा ई बहरे चल गया, ये भी 31 हो गया। अब बतावा कामन कहा। देखिए 2 कामन है, अगर हम 2 कामन करें तो बस ई जब कामन करेंगे तो इसमें भाग देंगे तो ये -7 बचेगा, फिर ये प्लस माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, रूट में 31 बचेगा और डिवाइड बाई कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसको काटेंगे 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से हमको x बराबर क्या मिलेगा, -7 प्लस माइनस रूट में 31 डिवाइड बाई कितना 2। ये आपके x के मान आ गए। अब ला यक्स का मान आई गल, लेकिन अब तो हमने के हल करता तो 2 ठे मान उतरा है। ई काहे खाली एक का आया बा। ये देखा है, लोगों टेंशन मत ला, एक सिस्टम होला। एक सिस्टम ये होता है, एक बार धनात्मक लेने पर यहाँ लिखेंगे धनात्मक लेने पर, जब धनात्मक लेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, तब यक्स बराबर का होगा। यक्स बराबर देखिए -7, अब यहाँ पे खाली प्लस रखेंगे, रूट में 31 और डिवाइड बाई 2। एक थे ई एक्स का मान आई। देखा यहाँ पे माइनस नहीं लगा क्योंकि हमने धनात्मक लिया तो खाली प्लस वाला होगा। अब बताइए इसी प्रकार अगर हम ऋणात्मक वाला लेंगे तब, तो ऋणात्मक वाला लेंगे तो बताइए क्या होगा, हाई -7 फिर यहाँ -31 करनी में बटे 2, यह कर का हो जाए आंसर हो जाती। इसका हो जाएगा ऋणात्मक लेने पे क्या हो जाएगा, -7 माइनस रूट में 31 और डिवाइड बाई कितना 2। ये ऋणात्मक लेने पर इसका x का मान होगा। बतावा कौन दिक्कत मिल का, बोलिए कौन प्रकार का समस्या। इनमें कुछ कर ही के ना, सबसे सिंपल थ्योरम सिद्धाचार, सबसे सिंपल मूल सूत्र, यही सबसे सिंपल होता ही है। तो देखा कुछ नहीं, समीकरण दिया था, कौनो दिक्कत ना। यहाँ से हमें ABC का मान निकालेंगे कौने तुलना सूत्र से, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। देखा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर ली तो x स्क्वायर कटल तो 1 बराबर 2, अब b से b कटी तो यहाँ b बराबर 14, सी अचर होता है, ये डायरेक्ट यहाँ पे आपका मान रख देता है, तो सी बराबर डायरेक्ट लिखना। अब मान लीजिए ई तो सब प्लस में, अगर मान लेते यहीं पर अगर 9 होता माइनस में, अगर यहाँ पर माइनस में 9 होता तब क्या करते, बोला फटाक से, तब यहाँ पर आपका -9 हो जाता। अगर यहाँ पे -14 होता तो यहाँ पे -14, अर्थात चिन्ह के साथ लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक को तो माइनस वाला है, एक तो यहाँ पर माइनस वाला है, अभी उसको बताएंगे, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए। चलिए चला होगा, चला मिटाएंगे, अब दूसरा का क्वेश्चन पे चलते हैं। तनी तुरंत पढ़ा दूसरा का क्वेश्चन होता है, जल्दी से पढ़िए, हमें सुना था तुरंत पढ़ा खाली। चलिए देखा ये, अब देखा एऊ में हमने कौन सी तुलना कर ली, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 तुलना कर ली। तो देखा इनमें से a बराबर का मिली हो, a बराबर 1 मिली। अब कहा 1 कहाँ से आई गली का होगा, ए भैया जौने का कोनो गुणांक ना हुआ 1 होगा करला, ए भी दे एक मतलब 1 होगा। b बराबर कितना मिली, प्लस में 6 मिली, और c बराबर का मिली, प्लस में 7 मिली। अगर माइनस रहा तो माइनस में 7 मिला। ला ए बी सी का मान आई गल, तो क्या दिक्कत है, हाई एक्स सही है, किराया था बराबर करा माइनस, फार्मूला में b का मान बताओ भैया 6, ला रख दिली, फिर प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर कितना भैया, बी का मान 6, 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुड़े ए का मान, ए का मान 1 गुड़े बी, सी का मान 7, ला रख दिली, कोनो दिक्कत। अब पूरे के बटे 2 और गुड़े ए का मान 1, तो यहाँ से x बराबर -6 फिर प्लस माइनस 6 छक्का का हुई 36 और माइनस 4 सत्ते 28, 1 कम 28, काहे इतना सुंदर लिख देती हम 28 और बटे और 2 1 कम 2,
अब बराबर यहाँ से -6, फिर यहाँ से प्लस माइनस रूट में का मिलेगा, इसमें से घटाएंगे तो ये 16, 16 में से 8 गया 8, और आपका ये उधार 8 है, बचबे करेगा, तो एक लिख देता नहीं छोट में 8, अब बटे कितना हो गया 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन करेंगे। अच्छा रहा था भाई, 6 प्लस माइनस रूट में 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, बटे में कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से हल करेंगे तो -2 प्लस माइनस रूट, अब देखा वर्गमूल में 2 का जोड़ा तो 2 आजी कहाँ बहरे, अब करड़ी में कहाँ बची 2, अब पूरे के बटे 2। अब यहीं से क्या होगा, 2 कॉमन होगा, जब 2 कॉमन लेंगे तो -1 प्लस माइनस रूट में 2 और डिवाइड बाई क्या बचेगा, खाली 2 बचेगा, हाई 2 से 2 कैंसिल। अब तनी ये चला -1 प्लस माइनस रूट में 2, ये तो x का मान आ गया, लेकिन एक बार x का मान धनात्मक लेने पर यहाँ लिखेंगे धनात्मक लेने पर, जब धनात्मक लेंगे तो -1 फिर प्लस रूट में 2, एक तो ये x का मान आ गया, और जब ऋणात्मक लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस करड़ी में 2, एक तो x का मान आ गया, ला 2 x का मान पूछ रहे, दोनों आएगा, बतावा कौन दिक्कत भैली है, कबू जिंदगी में दिक्कत हुई हो और का समझ ले लोगों, कौनो प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, बस आप बने रहिए हमारे साथ, धीरे धीरे चलिए, हम लोग खरगोश वाली चाल नहीं चलते, हम कछुए वाली चाल चलते हैं, ठीक है। अब तो आगे से जो वीडियो मिलेंगे ना, खाली बताए कौन वीडियो मिलेंगे ना, अब एक क्वालिटी की वीडियो मिली, बस बोर्ड में आने वाला प्रश्न, अब ढेर का पहाड़ नहीं पढ़ाना आपको, बस बोर्ड में आने वाले प्रश्न पढ़ाने हैं, और पेपर देकर आइए मिलाइएगा, ठीक है। चलो आगे, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं हम लोग, नेक्स्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट ला पठा के, ठीक। अब इतना तो तुम क्या वही चाहिए हो न, जब समान ज्ञान भैया इतनी मनी जानत रहा लोगन, ठीक। चल अब तनी से हाई वाला देखा, ई रूटवा वाला है ना, वो लोन के हटावा, ढेर समय से लोग यही मगजमारी के लिए, ठीक। आगे चलिए, चलिए प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है 4x² प्लस -4 रूट में 3 + 3, चला ठीक है। इनमें पहले तो तुलना करल जी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से का करबा, तुलना करबा, तो इं से a बराबर एक मान निकली, ओकर नाम हो जाए 4, अहिए से b बराबर निकली, एकर मान हो जाए 4 करड़ी में 3, लेकिन कौने में, माइनस में, हम चिन्हवा के साथे कहले रही लिखे के। अब बतावा इं से c का मान का निकल जी, c बराबर मिल जाएगा आपको प्लस में 3, ला तीनों मान हो गल। अब ये रखा ही क्या, तो देखा x बराबर फार्मूलवा तो दिले माइनस पहले दिले, और b का मनवा दिले, देखा b का मान माइनस रहा तो ओके कोष्टक लगावल जाए, 4 करड़ी में 3 ई b का मान दिले, फिर प्लस माइनस रूट में b का मान -4 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर, फिर -4 इंटू a का मान कितना भैया 4, और बाद गुड़े 1 है, फिर पूरे के बटे कितना है 2 गुड़े 4, a का मान 4 है। अब बराबर करते हैं, देखा हाई माइनस एक एक कर का प्लस, तो 4 करड़ी में क्या हो जाए 3, ए भी यहाँ चौनो छिना तो गुड़ा, तो माइनस का गुड़ा प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखते नहीं, फिर प्लस माइनस रूट में इसका वर्ग करेंगे, -4 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर का मतलब -4 करड़ी में 3 कितना बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, ला लिख दे ली। अब देखा माइनस का माइनस में गुड़ा, प्लस 4 चौके 16, अब गुड़े 3 16 3 48, एकर मतलब जौन एकर वर्ग हुई वो कितना हुई 48 हुई। कैसे होगा हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। फिर -4 चौके 16, 16 एक कम 16 ला ई हो गया, फिर बटे 4 दूनी 8 हो गया। अभी हो गया 4 करड़ी में 3, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर करड़ी में, अब इसको घटाएंगे तो ई हो जाएगा 2, और यहाँ से घटेगा तो हो जाएगा 3, अभी कितना आ गया आपका 32, अब बटे कितना हो गया 8, अब बराबर के नीचे बराबर। अब देखा एक एक 4 लिखा, एक एक करड़ी में 3 करा, फिर प्लस माइनस करा, अब एक एक का लिख सकाला 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 लिख सकते हैं आसानी से, फिर बटे में कितना लिख सकते हैं 8, फिर बराबर करेंगे 4 करड़ी में 3 प्लस माइनस, एक जोड़ा 2 जोड़ा बहरे निकली, तो 2 गुड़े 2, करड़ी में का बची 2 बटे कितना 8। अब इसको लेके चलते हैं यहाँ पर,
तो ये हो गया 4 प्लस माइनस 4 करड़ी में 2 बटे 8, ई तो x बराबर चल ही आ रहा है। तो अब यहाँ से 4 कॉमन ले ला तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट में 2 और डिवाइड बाई 8, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर 1 प्लस माइनस रूट में 2 और डिवाइड बाई कितना 2, ये x का मान आ गया। अगर एक बार पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव का मतलब आपको पता है धनात्मक, तो 1 प्लस रूट में 2 डिवाइड बाई 2 ये होगा। अगर हम निगेटिव लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस रूट में 2 डिवाइड बाई कितना 2, ये इसका मान हो जाएगा। बतावा कौनो दिक्कत भइल का तो उनके कौनो समस्या? देखा ई छोट रहा है, एमे हम देश का सवाल लिखाए के कोनो मतलब निकली ना, सब तो थ्योरम एक है, बस आपको जैसे माइनस है जैसे प्लस है उसको रख करके उसी प्रकार से कर देना है, इसमें कुछ नहीं है। ये सबसे सिंपल है, सबसे अच्छा है, और ये जानिए कि आपको बोर्ड में नंबर देखे जाता है, ये चीज़ तो आप दिमाग में रख के चलिएगा, ठीक है ना। तो अगली जो भी क्लासें होंगी हम लोग की अब टॉपिक पे अर्थात फैक्ट होंगी, ठीक है ना। अब ढेर का मगजमारी नहीं करना, आपको फैक्टली पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत? अच्छा, एक बच्चे का प्रश्न है कि सर जी ये बताइए स्क्वायर इतना कैसे आएगा, तनी देख ला। देखिए -4 करड़ी में 3 स्क्वायर को हम इतना -4 करड़ी में 3 गुणे -4 करड़ी में 3 लिख सकते हैं कि नहीं स्क्वायर को? तो देखा माइनस का माइनस में गुणा प्लस होगा, 4 का 4 में 16 और 3 का 3 में करड़ी में 3 करड़ी में 3 3 16 तिया 48। अब देखिए 48 होगा, ये 4 चौक 16 में से घटाएंगे तो इतना है, अब यहाँ से घटा देंगे तो 32 हो जाए। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ से आपको ये निकलेगा, गुणा करेंगे 4 कॉमन करेंगे, बस यहाँ पे अपना काम खत्म हो जाएगा। का था इनमें ये पूछत रहा लोग? अच्छा तनी से ना समझा, ठीक है हो जाला गलती लोगों से, ठीक है कोई बात नहीं है। तो आज की हम लोग की सवाल जो आज की यहीं पे क्लास होती है आज हम लोग की समाप्त होती है, और आपका जल्द से जल्द दूसरा वीडियो अवश्य मिलेगा, ठीक है।